नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि कल आपको सॉइल साइंस की क्लास मिलेगी, तो आज हमारी ये सॉइल साइंस की फर्स्ट क्लास होगी। ठीक है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये एक ही टीचर सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी आप लोग फ्री ना बैठें, इसलिए हम आपको एक एक दो दो क्लास सब्जेक्ट की दे रहे हैं। जो आपको 1 मार्च से जो इसका बैच प्रॉपर शुरू होने जा रहा है, उसके लिए हमारी टीम पूरी तैयार हो चुकी है और 1 मार्च से आपको प्रॉपर क्लासेस जो है वो मिलने लगेंगी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं वो आपको बदल बदल के टीचर जो है पढ़ाएंगे। ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए 2 से 3 टीचर रखे गए हैं। आपको जिस टीचर का भी समझ में आए उससे आप पढ़ सकते हैं। ठीक, तो आज ये हमारी फर्स्ट क्लास है सॉइल साइंस की। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तो आप लोग पता होगा ही कि इसमें सॉइल साइंस में कितने क्वेश्चन आते हैं। सॉइल साइंस में 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी 5 आते हैं सॉइल साइंस के, कभी कभी 10 आ जाते हैं। ठीक है, अगर 5 कब आते हैं, जब हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन 15 आ जाएं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन जब 15 हो जाते हैं तो सॉइल साइंस के क्वेश्चन कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन 10 आते हैं तो 10 क्वेश्चन इधर सॉइल साइंस के हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लिए होंगे। और आगे बात करते हैं इसका सिलेबस। ठीक है, इसमें आपको सॉइल साइंस में 10 नंबर के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा इसका सिलेबस है। आप लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 10 लेक्चर में आपको ये कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, 10 या 12 लेक्चर हो सकते हैं इसके, और उसमें आपके 10 नंबर आ सकते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको क्लास जो है वो पूरी देखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये लाइव क्लास चल रही है तो आप लोग इसको शेयर कर दें जिससे कि और लोग देखने लगें। ठीक है, हम आपके कमेंट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे कमेंट लेने लगेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो वीडियो है वो बढ़ जाएगी। ठीक, अभी आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम वीडियो बढ़ाना नहीं चाहते, इसलिए आपके कमेंट हम जो अगले क्लास में ले लेंगे। ठीक है, आप जो कमेंट करते हैं वो अगले क्लास में ले लिए जाएंगे और बता दिया जाएगा। ठीक है, आज हम जितना सोच के आए हैं उतना तो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कम से कम समय में। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले आपको इसका सिलेबस क्या रहेगा वो बता दें। ठीक है, सबसे पहले आपको सॉइल साइंस के बारे में थोड़ा बताया जाएगा कि सॉइल साइंस की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सी भाषा का शब्द है। और उसके बाद सॉइल साइंस की जो है ब्रांचेस होती हैं, 2 ब्रांचेस होती हैं इसकी, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, 2 इसकी ब्रांच होती हैं, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होती है वो बताई जाएगी, डिनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस बताई जाएगी। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल बताया जाएगा आपको, मतलब मृदा परिच्छेद का जो होता है OABC, वो आपको बताया जाएगा। उसके बाद सॉइल टेक्सचर के बारे में आपको बताया जाएगा, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे सॉइल टेक्सचर के। ठीक है, सॉइल टेक्सचर के जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, बाईलैंग्वेज क्लास चलेगी। सॉइल टेक्सचर को क्या कहते हैं, मृदा गठन। ठीक है, सॉइल को तो आप लोग जानते ही होंगे, टेक्सचर मीन्स होता है मृदा गठन। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या कराया जाएगा, तो इसके बाद आपको सॉइल स्ट्रक्चर भी यहीं पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, मृदा संरचना जो होती है वो भी यहीं पे आपको बता दिया जाएगा। ठीक, और आगे आपको क्या बताया जाएगा, तो जो कुछ मेथड होते हैं सॉइल टेस्ट करने के, उसमें से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं तो वो भी बताए जाएंगे आपको। एक बल्क डेंसिटी होती है इसकी, मृदा जो घनत्व होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मृदा घनत्व 2 प्रकार का होता है, एक बल्क डेंसिटी होती है, एक पार्टिकल डेंसिटी होती है। ठीक है, इसके बाद आपको रॉक्स पढ़ाई जाएंगी, मतलब चट्टानें। ठीक, चट्टानें कितने तरह की होती हैं ये सारा का सारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 3 तरह की चट्टानें होती हैं, वो सारे की सारी आपको पढ़ा दी जाएंगी। और उसके बाद सॉइल कंपोनेंट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सॉइल कंपोनेंट। ठीक, कंपोनेंट का मतलब जैसे आपको सॉइल कंपोनेंट अब हम जब आपको पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ा देंगे। अभी आप लोग केवल नोट करेंगे, सॉइल कंपोनेंट के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और मिनरल जो होते हैं, खनिज, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं सॉइल की, फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके बारे में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे, जैसे सॉइल कलर हो गया, सॉइल वाटर हो गया। ठीक है, मृदा रंग, मृदा जल, ये सारा का सारा
हो गया। इसमें आगे आपको खाद के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, खाद एवं उर्वरक जो आपका चैप्टर है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। और आपको थोड़ा जो होता है जैसे अम्लीय मृदा का पीएच वगैरह, और अम्लीय मृदा के बारे में, अम्लीय और जो जितनी भी सारी मृदाएं होती हैं उनके बारे में जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो भी बताए जाएंगे। और जैसे एसेंशियल जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, आवश्यक तत्व, उन सब के बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। और जितना भी सिलेबस जितना आपको इम्पोर्टेंट होगा वो सारा का सारा आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे 10 के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम आपको ज़्यादा वेट ना कराते हुए सीधा ले चलते हैं अपने क्लास में, ठीक है। आज हम आपको क्या शुरू कर रहे हैं, सॉइल साइंस, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए सॉइल साइंस किस भाषा का शब्द है, ठीक है। सॉइल साइंस, आप लोग पेन और कॉपी लिए बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? पेन और कॉपी लेकर बैठिए आप लोग, ठीक है। तो सॉइल साइंस पहला पॉइंट क्या है, सॉइल साइंस ये लैटिन वर्ड है, ठीक। आगे बात करते हैं, जो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझा दें, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझाएंगे, एक चीज़ क्या समझाएंगे आपको, देखिए यहाँ पे जैसे सॉइल साइंस की 2 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। सॉइल साइंस की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है पेडोलॉजी, ठीक, एक होती है पेडोलॉजी, एक होती है एडेफोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी, ठीक है, पेडोलॉजी और एडेफोलॉजी। और कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं जैसे कि उनको कुछ आता ही नहीं है, वो पूछते हैं कि इसके लिए एज क्या होनी चाहिए और कौन कौन एलिजिबल होता है। तो उन सारी की सारी वीडियो वो हम आपको पहले ही बना चुके हैं, ठीक है। उनका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिए। आप लोग बार बार वही क्वेश्चन करते हैं, आप लोग पहले वो सारी की सारी वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे हमने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं कि उसके पीसीबी के बारे में बताइए, तो हम सारी की सारी आप लोगों को जानकारी पहले ही दे चुके हैं ना, अब हम आपको क्या बता दें, बताओ। तो अब वो सारी की सारी आप लोग पुरानी वीडियो भी देखते रहिए, ठीक है। अभी हम कोर्स करा रहे हैं तो कोर्स पर ध्यान दीजिए, वो सारे के सारे डाउट हम आपको पहले जो क्लास लिए हैं उसमें क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं हम अपने पीडीएफ पर, ठीक है। पीडीएफ पर चलेंगे। यहाँ पे आप लोगों को आज जो है पीडीएफ की क्वालिटी थोड़ी अच्छी लग रही होगी। देखो इसमें पहला पॉइंट क्या है, सॉइल साइंस कौन सा शब्द है, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको नोट करेंगे, ठीक है। इसको नोट करिए, सॉइल साइंस इम्पोर्टेंट लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सॉइल साइंस जो है वो लैटिन शब्द है, ठीक। आगे जो मृदा की इकाई होती है, मतलब सॉइल की यूनिट क्या होती है, इस तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग, ठीक है। तीनों क्वेश्चन ही आप याद करेंगे। तीनों क्वेश्चन क्या हैं, जो सॉइल की यूनिट क्या होती है, और जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है, और सॉइल की जो आर्टिफिशियल यूनिट क्या होती है, ठीक। तीनों क्वेश्चन हमने आपके लिए पास पास में ही लिख दिए हैं, तो आप लोग उसको अच्छे से याद करेंगे। जो सॉइल की यूनिट होती है वो पैडॉन होती है, और सॉइल स्ट्रक्चर की जो यूनिट होती है वो पैड होती है, और सॉइल की जो आर्टिफिशियल यूनिट होती है, कृत्रिम जैसे बोलते हैं, वो क्लोड होती है। क्लोड क्या होता है, जो आप लोग जब खेत में जाते हैं, जब खेत की जुताई होती है, खेत जब उसमें नमी की मात्रा कम होती है तो जुताई होने के बाद बड़े बड़े ढेले से हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्लोड कहते हैं, वो ही चीज़ ये क्लोड है, ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, जैसे क्वेश्चन आता है इसमें से जो प्राइमरी पार्टिकल कौन कौन से हैं, मतलब प्राथमिक जो पार्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, सैंड सिल्ट और क्ले, ठीक है, सैंड सिल्ट और क्ले। आप लोग इसको ऐसा का ऐसा याद करेंगे, ठीक है। और सेकेंडरी पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो सेकेंडरी पार्टिकल पैड, पैडॉन और क्लोड, ठीक है, ये तीनों सेकेंडरी पार्टिकल हैं। आगे अगला पॉइंट है, जो सॉइल साइंस के पिता कौन है, तो बीबी डॉकूचेव हैं, बीबी डॉकूचेव, ठीक। और सॉइल साइंस के पिता इंडिया में कौन है, तो JW लीथर। अगला पॉइंट है हमारा JW लीथर, ये इंडिया में सॉइल साइंस के फादर हैं, ठीक है। आप लोग ऐसी टेबल बनाइए, आप लोग साथ साथ, हम इसलिए लिखने के लिए बोलते हैं कि जब आप लोग वीडियो में साथ साथ लिखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग वैसे PDF से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप जब टीचर के साथ पढ़ेंगे तो पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आएगा, और आपको सारी की सारी चीज़ें साथ साथ क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। आप लोग लाइव क्लास में चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप लोग उसका थोड़ा फ़ायदा लीजिए। आपको लाइव क्लास कहीं नहीं मिल रही हैं, आपको अभी मिल रही हैं, तो आप इसका फ़ायदा लीजिए थोड़ा बहुत, और साथ साथ नोट्स बनाइए। अब आप लोग ऐसा लिखेंगे सॉइल साइंस, ठीक। सॉइल साइंस की 2 शाखाएँ होती हैं, ऐसे टेबल बनाएंगे, एक कौन सी होती है, पेडोलॉजी, और दूसरी क्या होती है, एडेफोलॉजी, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है।
अब यहाँ पे हमने आपको डेफिनेशन लिख दी है पेडोलॉजी की, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग इसको पढ़ लेंगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको सारा का सारा बीएससी में पढ़ाया जाएगा। इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो अभी आप लोग केवल याद करेंगे, क्योंकि आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना है, पीएचडी नहीं करनी है सॉइल साइंस में, ठीक है। तो आप लोग इसको जो हम इम्पोर्टेंट बताते जा रहे हैं वो आप लोग केवल यहाँ से याद करेंगे और बाकी का आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा आपको दे रहे हैं, इसलिए कि आप लोग पढ़ते रहें उसको। पेडोलॉजी क्या होती है? ये मृदा विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि वह कौन सी शाखा है जिसमें मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं, तो कौन सी होगी? पेडोलॉजी, ठीक है। याद कर लीजिए आप, उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन किस में किया जाता है? तो पेडोलॉजी में, ठीक। पेडोलॉजी ग्रीक वर्ड है और फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है? तो डॉकुचे में। आगे बात करते हैं एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी क्या होती है? मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक गुण और पौधों की वृद्धि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एडेफोलॉजी। अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि भौतिक गुण एवं पौधों की वृद्धि का अध्ययन किस में करते हैं, तो आप लोग लगा देंगे एडेफोलॉजी में, ठीक है। एडेफोलॉजी भी ग्रीक वर्ड है। इसके फादर कौन है? तो बीबी डॉकुचेव, ठीक। बीबी डॉकुचेव दोनों के फादर हैं, ठीक है। दोनों के फादर क्यों हैं? क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि सॉइल साइंस के पिता कौन है? बीबी डॉकुचेव। और सॉइल साइंस की दोनों शाखाएं हैं, तो इन दोनों के पिता भी तो वही होंगे यार, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक प्रोसेस होती है नाइट्रिफिकेशन, ठीक। एक नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होती है और एक होती है डिनाइट्रिफिकेशन। इन दोनों के बारे में आज आप लोग और पढ़ेंगे, उसके बाद अगला लेक्चर मिलेगा, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन क्या होती है? यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे। जो अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे नाइट्रिफिकेशन होता क्या है? तो पौधे जो फसलें होती हैं, फसलों में नाइट्रोजन लेने के लिए नाइट्रोजन की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। नाइट्रोजन की अगर कमी हो जाएगी तो बहुत सारे रोग उसमें हो सकते हैं फसल में, ठीक है। हर एक जो है एलिमेंट, जब हम आपको पढ़ाएंगे अभी आगे कि एसेंशियल एलिमेंट कौन कौन से हैं, तब हम आपको बताएंगे इसकी वजह से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं, उनमें आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप लोग इसके बारे में इतना समझें कि जो पौधे नाइट्रोजन लेते हैं वो नाइट्रिफिकेशन से ही, क्रिया से ही आता है, ठीक है। आप लोग मोटा मोटा यही समझ लीजिए अभी, ठीक। और जो है इसमें आप लोग क्या लिखेंगे? एक पॉइंट लिखिए जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। वो पॉइंट क्या लिखेंगे? जो ये नाइट्रिफिकेशन होता क्या है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। NH3 किसका फॉर्मूला होता है? तो अमोनिया का होता है, ठीक है। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। आप लोग बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख के लिख लीजिए, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा, ठीक है। तो क्या होता है? अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक। अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। अमोनिया से नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। नाइट्रिफिकेशन जो क्रिया होती है इसमें दो बैक्टीरिया कार्य करते हैं, ठीक है। एक होता है नाइट्रोसोमोनास और एक होता है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिख लेंगे। पहले नंबर पे लिखा है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है? नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और आगे लिखा है, वो भी आप लोग लिखेंगे। अमोनिया को नाइट्रेट में कौन बदलता है? अमोनिया को देखो, पहले अमोनिया होता है यहाँ पे, ठीक है। अमोनिया से नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट बनता है, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है, ठीक है। तो अमोनिया से नाइट्राइट में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया कार्य करता है? वो हमने यहाँ पे लिखा है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। क्वेश्चन आता है अमोनिया को नाइट्राइट में कौन बदलता है, मतलब NO2 में कौन बदलता है? तो नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। और जो है नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? नाइट्राइट को नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर बदलता है, ठीक है। यही सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे PDF में भी लिखी होंगी, तो आप लोग वहाँ से याद कर लेंगे, ठीक। अमोनिया को नाइट्राइट में नाइट्रोसोमोनास बदलता है, ठीक है। और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन बदलता है? तो नाइट्रोबैक्टर बदलता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और कुछ, वो भी आप लोग लिखेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। जो यह प्रक्रिया होती है वो वायु की उपस्थिति में होती है। जो नाइट्रिफिकेशन होती है वो वायु की उपस्थिति में होती है, ठीक है। और जो नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया होती है इसमें एंजाइम कौन सा कार्य करता है? ये सारे के सारे जो पॉइंट लिखा रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सबको याद करेंगे। इसमें एंजाइम कौन सा कार्य करता है? तो नाइट्रोनेज एंजाइम कार्य करता है, नाइट्रोनेज, ठीक है, एंजाइम कार्य करता है। ये प्रक्रिया कितने pH पर होती है? तो 6.5 से 7.5, ठीक। और
यह डिनाइट्रिफिकेशन की उल्टी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अभी डिनाइट्रिफिकेशन जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये नाइट्रिफिकेशन की उल्टी डिनाइट्रिफिकेशन है और डिनाइट्रिफिकेशन की उल्टी नाइट्रिफिकेशन है, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। ये जो है वो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर होती है। तापक्रम इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसको अपने हिसाब से देख लेंगे। आगे बात करते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आज का, डिनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डिनाइट्रिफिकेशन क्या होती है? जो नाइट्रेट से अमोनिया बनता है। ठीक है, नाइट्रेट से अमोनिया या नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये जो है अभी हमने आपको क्या बताया था पीछे, जो नाइट्रिफिकेशन होता था, नाइट्रिफिकेशन क्या होता था? अमोनिया से नाइट्रेट का बनता था, अमोनिया से नाइट्रेट बनता था। ठीक है, यही तो बताया था। और जो अब हम आपको बता रहे हैं डिनाइट्रिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? नाइट्रेट से अमोनिया बन रहा है। ठीक है, नाइट्रेट से अमोनिया या नाइट्रोजन गैस बनती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये नाइट्रिफिकेशन की उल्टी प्रक्रिया है। ठीक, अब जैसे पॉइंट है, ये नाइट्रेट से अमोनिया या नाइट्रोजन गैस का बनना डिनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक, आगे इसमें भी बैक्टीरिया कार्य करते हैं ना इनको बदलने के लिए, तो इसमें दो बैक्टीरिया इसमें भी कार्य करते हैं, एक स्यूडोमोनास एक बैसिलस। ठीक है, स्यूडोमोनास और बैसिलस बैक्टीरिया इसमें कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों के बैक्टीरिया और एंजाइम वगैरह जितने भी जो पॉइंट हमने आपको लिखाए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और उनको आप लोग याद करेंगे। ये बायो की अनुपस्थिति में होती है। इसमें एंजाइम कौन सा होता है? तो डिनाइट्रोजनेज। ठीक, डिनाइट्रोजनेज एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सहपाठी लोगों को जोड़ते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।